students, myself Binay Srivastava. Welcome to all in my channel, Study English Online. Dear students, today we are going to read the chapter Around the World in 80 Days Part 2, written by Jules Verne. So dear students, let us read the second part of this chapter. Dear students, फर्स्ट पार्ट के अंत में आपने देखा किस प्रकार से पैसी पार्ट आउट और फिलिस फॉग ट्रेन से यात्रा कर रहे होते हैं और रेल ट्रैक पर सैकड़ों बुफेलोज रास्ता रोक लेती हैं, जिसके द्वारा ट्रेन रुक जाती है और ट्रेन को लगभग 3 घंटे तक वेट करना पड़ता है। इस प्रकार सभी यात्री लगभग 3 घंटे तक वेट करते हैं। जब बुफेलोज ट्रैक से बाहर निकलती हैं तब ट्रेन जो है आगे की ओर निकलती है, बढ़ती है। आगे देखते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू इंडियंस अटैक द ट्रेन। अगली सुबह जो सू इंडियंस थे उन्होंने ट्रेन पर अटैक कर दिया। दे वी आर शाउटिंग, वो बहुत ही शाउट कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। पैसी पार्ट आउट लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। पैसी पार्ट आउट ने खिड़की से बाहर देखा। द इंडियंस आर्म्ड विद गन्स, उन सू इंडियंस के पास बंदूकें थी। वी आर ऑन फास्ट हॉर्सेस, और वो बहुत ही तीव्रगामी घोड़े पर बैठे हुए थे। देयर इंटेंशन वाज टू रॉब द पैसेंजर, उनका जो इंटेंशन था वो सभी यात्रियों को लूटना चाहते थे। बट मेनी ऑन द ट्रेन हैड गन्स एंड दे फाट, लेकिन ट्रेन में बहुत सारे ऐसे पैसेंजर थे जिनके पास बंदूकें थी और वो उन सू इंडियन से लड़ाई लड़े। ए सू इंडियन किल्ड द ट्रेन ड्राइवर, एक सू इंडियन ने क्या किया, ट्रेन के ड्राइवर को मार दिया। बट वॉज अनेबल टू स्टॉप द ट्रेन, लेकिन वो ट्रेन रोकने में असमर्थ था। एज ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंजन, क्योंकि वो इंजन के बारे में कुछ नहीं जानता था। द ट्रेन मूव्ड इवन फास्टर, अब ट्रेन पहले से ज़्यादा तेज चल रही थी। दे वर वेरी नियर द स्टेशन एट फोर्ट केरने, वो फोर्ट केरने स्टेशन के बहुत ही करीब थे। हैड द ट्रेन स्टॉप्ड द सोल्जर देयर कुड हैव हेल्प्ड, बट फर्स्ट समबॉडी हैड टू गेट टू द इंजन एंड स्टॉप द ट्रेन। क्या ये ट्रेन नहीं रुक सकती थी? द सोल्जर देयर कुड हैव हेल्प्ड, जो सिपाही हैं वो हमारी हेल्प कर सकते थे। बट फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले, समबॉडी हैड टू गेट टू द इंजन स्टॉप द ट्रेन, लेकिन किसी को इंजन के पास पहुंचना होगा एंड स्टॉप द ट्रेन, और ट्रेन को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तभी ये जो सोल्जर हैं स्टेशन पे ये हमारी मदद कर सकेंगे। पैसी पार्ट आउट वॉलंटियर्ड आई विल गो, पैसी पार्ट आउट ने स्वयं ये काम करने के लिए सोचा और कहा आई विल गो, मैं जाऊंगा। ही क्लाइम्ड आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की से बाहर चढ़ा। देन फ्रॉम अंडर द ट्रेन टू द इंजन, और फिर ट्रेन के नीचे से वो इंजन तक पहुंचा। ही रीच द इंजन अननोटिस्ड, वो इंजन के पास बगैर देखे हुए पहुंचा। एंड वाज एबल टू ब्रिंग द ट्रेन टू ए हाल्ट क्वाइट क्लोज टू फोर्ट केरने, एंड वाज एबल टू ब्रिंग द ट्रेन टू ए हाल्ट, और वो बहुत ही शांतिपूर्वक ट्रेन को एक हाल्ट पर उसने रोका। टू फोर्ट केरने स्टेशन के हाल्ट पर, फोर्ट केरने स्टेशन के हाल्ट पर उसने बहुत ही शांतिपूर्वक ट्रेन को क्या कर दिया, रोक दिया। द पैसेंजर वॉक्ड टू फोर्ट केरने, जो भी यात्री थे वो फोर्ट केरने स्टेशन पर चलकर पहुँचे। एंड स्पोक टू द सोल्जर्स, और अब सारी बातें सिपाहियों से बताई। हाउएवर बिफोर द सोल्जर केम टू द ट्रेन, जब तक कि सिपाही ट्रेन के पास पहुँचते द सू रैन अवे, वहाँ से जो सू इंडियन थे वो भाग गए थे। बट दे टुक 3 पीपल फ्रॉम द ट्रेन विद देम, लेकिन वो अपने साथ ट्रेन के 3 आदमियों को अपने साथ लेकर भाग गए थे, चले गए थे। पैसी पार्ट आउट वाज वन ऑफ द 3, उन तीनों में से एक पैसी पार्ट आउट भी थे। फिलिस फॉग डिसाइडेड टू गेट हिम बैक, फिलिस फॉग ने उन्हें वापस लाने का निर्णय किया। द कैप्टन गेव फिलिस फॉग 30 सोल्जर्स, जो कैप्टन था उसने फिलिस फॉग को उनके साथ जाने के लिए 30 सिपाही दिए। एंड दे वेंट आफ्टर द इंडियन, और वो उन सू इंडियन के पीछे पीछे चल पड़े। एज फिलिस फॉग लेफ्ट, जब फिलिस फॉग वहाँ से गए, द स्काई ग्रू डार्क, आसमान बिल्कुल डार्क हो गया। एंड इट स्टार्टेड टू स्नो, और वहाँ पर बर्फ़ पड़ने लगी। फिलिस फॉग एंड द 30 सोल्जर डिड नॉट कम बैक दैट डे,
उस दिन फिलिस फॉग और 30 सिपाही वापस नहीं आए। आर द नेक्स्ट नाइट, और उस रात को भी वापस नहीं आए। एंड द ट्रेन लेफ्ट विदाउट डेम, और वो ट्रेन उनको छोड़कर चली गई। बाय द टाइम द 30 सोल्जर एंड फिलिस रीच्ड फोर्ट किरने विद पैसी पार्ट आउट एंड द 2 अदर पीपल। कुछ समय के बाद 30 सिपाही और फिलिस फोर्ट किरने स्टेशन पहुँचे। विद पैसी पार्ट आउट, उनके साथ पैसी पार्ट आउट थे। एंड द 2 अदर पीपल, और 2 अन्य व्यक्ति थे। द ट्रेन हैड लेफ्ट, लेकिन जब पहुँचे तो वहाँ से ट्रेन जो है जा चुकी थी। द नेक्स्ट ट्रेन वाज इन द इवनिंग, दूसरी जो ट्रेन थी वो शाम को थी। एंड दैट टू वाज रनिंग लेट, और वो भी बहुत देरी से चल रही थी। फिलिस फॉग वाज नाउ 20 आवर्स बिहाइंड शेड्यूल। फिलिस फॉग अब अपने शेड्यूल से लगभग 20 घंटे पीछे थे। उनका जो शेड्यूल बना हुआ था कितने बजे उन्हें कहाँ पहुँचना है, उस शेड्यूल के हिसाब से फिलिस फॉग क्या थे, 20 घंटे देरी से थे। They had no way to reach New York by train before their ship, the China, left. They had no way to reach New York by train. ट्रेन के द्वारा न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए उनके पास कोई दूसरा मार्ग नहीं था, कोई दूसरा विकल्प नहीं था। Before their ship, the China, left. उनके शिप के चाइना जाने से पहले उनके पास कोई दूसरा, ट्रेन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। How would Phileas Fogg win his best bet? किस प्रकार से फिलिस फॉग अपनी शर्त जीतेंगे? Nothing could get him to London by 21 दिसंबर, कोई भी उन्हें 21 दिसंबर को लंदन नहीं पहुंचा सकता। इन न्यूयॉर्क फिलिस फॉग लुक्ड अराउंड द पोर्ट फॉर ए फास्ट शिप। न्यूयॉर्क में फिलिस फॉग लुक्ड अराउंड, वो चारों ओर देख रहे थे, द पोर्ट के, फॉर ए फास्ट शिप, एक, और वो क्या देख रहे थे, फॉर ए फास्ट शिप की, उन्हें कोई एक द्रुतगामी तेज चलने वाली शिप नज़र आ जाए। ही वांटेड टू बाई वन नाउ, अब वो एक उन शिप में से एक को खरीदना चाहते थे। ही saw the हेनरीटा एंड स्पोक टू द कैप्टन, उन्होंने हेनरीटा को देखा। एंड स्पोक टू द कैप्टन, और उसके कैप्टन से बोला, आर यू लिविंग न्यूयॉर्क कैप्टन, क्या आप न्यूयॉर्क से जाने वाले हैं? इन एन आवर सेट द कैप्टन, कैप्टन ने जवाब दिया, लगभग 1 घंटे में हम यहाँ से निकल जाएंगे। ही वाज ए स्टर्न एंड अनफ्रेंडली मैन, वो जो कैप्टन था वो बहुत ही स्टर्न, बहुत ही सीरियस और अनफ्रेंडली इंसान था। वेयर आर यू गोइंग, और कहा तुम कहाँ जा रहे हो? टू बोर्डेक्स, कैन यू टेक अस विथ यू, क्या आप मुझे अपने साथ ले चल सकते हैं? नो आई डू नॉट टेक पीपल, उसने जवाब दिया, नहीं मैं अपने साथ पीपल यानी इंसानों को नहीं ले जाता हूँ। आई टेक थिंग्स फ्रॉम पोर्ट टू पोर्ट, मैं केवल थिंग्स, चीज़ों को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक ले जाता हूँ। फास्ट आज फिलिस फॉग, यानी बहुत तेज। फिलिस फॉग ने पूछा कि आप जो ले जाते हैं चीज़ों को वो बहुत तेज़ी से ले जाते हैं। डू यू टेक थिंग्स फास्ट, क्या आप चीज़ों को बहुत तेज़ी से ले जाते हैं? यस वेरी फास्ट, उसने जवाब दिया कैप्टन ने, हाँ बहुत तेज़ी से ले जाता हूँ। द हेनरीटा डज 12 मील एन आवर, ये जो हेनरीटा शिप है ये 1 घंटे में 12 मील की यात्रा तय करती है। विल यू टेक मी एंड 3 अदर पीपल टू लिवरपूल कैप्टन, उसने फिर पूछा कैप्टन से, क्या आप मुझे और मेरे साथ 3 लोगों को लिवरपूल तक ले चल सकते हैं? व्हाट इज़ योर नेम, तब उसने उनका नाम पूछा। माई नेम इज स्पीडी, तो उसने अपना नाम बताया, मेरा नाम स्पीडी है। एंड द आंसर नो, और फिर कैप्टन ने जो आंसर दिया वो निगेटिव में दिया, कहा नहीं फिर भी नहीं ले जा सकता हूँ। देन आई विल बाई द शिप फ्राम यू, तब मैं तुमसे जहाज़ को खरीद लूँगा। नो, कहा नहीं मैं जहाज़ बेचूंगा ही नहीं। फिलिस फॉग थॉट फॉर ए मिनट, फिलिस फॉग ने लगभग 1 मिनट तक सोचा। देन ही सेड, तब उन्होंने कहा, आई कैन गिव यू $2000, मैं तुम्हें $2000 दे सकता हूँ। फॉर ईच पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति के लिए। एस, अब कैप्टन ने हामी भरा, कहा एस हाँ। कैप्टन स्पीडी थॉट अबाउट इट, कैप्टन स्पीडी ने इसके बारे में सोचा। $8000 इस प्रकार से कितने हो जाते हैं? $8000 हो जाते हैं। वी आर लिविंग एट 9 ही सेड, उसने कहा कैप्टन ने कि हम एट 9 लगभग 9 बजे यहाँ से जाएंगे। फिलिस फॉग एंड पैसी पार्ट आउट वियर ऑन द शिप,
फिलिस फॉग और पैसी पार्ट आउट वेयर ऑन द शिप, जहाज में थे। व्हेन इट लेफ्ट न्यूयॉर्क एट 9 o'clock, जब वो न्यूयॉर्क के लिए 9 बजे निकल पड़ी। द नेक्स्ट डे 13 दिसंबर, अगला जो दिन था वो 13 दिसंबर था। फिलिस फॉग वाज द कैप्टन ऑफ द शिप, फिलिस फॉग क्या थे, उस शिप के क्या थे, कैप्टन थे। कैप्टन स्पीडी वाज कन्फाइड टू हिज रूम विद 2 seamen वाचिंग हिम, कैप्टन स्पीडी टू हिज रूम, अपने कमरे में बहुत ही कन्फाइंड थे, बहुत ही सीमित थे, और विथ 2 seamen वाचिंग हिम, उन्हें 2 seamen क्या कर रहे थे, उनकी निगरानी कर रहे थे। दे वुड नॉट लेट हिम लीव द रूम, वो उन्हें कमरे को छोड़कर जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए उनकी निगरानी कर रहे थे। हाउ हैड फिलिस मैनेज इट, इसे फिलिस किस प्रकार मैनेज करेंगे। फिलिस फॉग वांटेड टू गो लिवरपूल, फिलिस फॉग को कहाँ जाना था, लिवरपूल जाना था। द कैप्टन डिड नॉट वांट टू गो देयर, लेकिन जो उस शिप का जो कैप्टन था वो वहाँ नहीं जाना चाहता था। बट द सीमैन हेटेड देयर कैप्टन, लेकिन उसके जो सीमैन थे वो अपने कैप्टन से क्या करते थे, बहुत ही घृणा करते थे। एंड फिलिस फॉग गेव देम सम मनी, और जिसका फ़ायदा उठाया फिलिस फॉग ने। एंड फिलिस फॉग गेव देम सम मनी, फिलिस फॉग ने उन सीमैन को कुछ पैसे दिए। सो दे वी आर हैप्पी विद द न्यू प्लान, और इस प्रकार से फिलिस फॉग ने जो उन्हें नया तरीका, एक नया प्लान बनाया, उससे वो काफ़ी खुश थे। फिलिस फॉग वाज वेरी गुड शिप कैप्टन, फिलिस फॉग जहाज़ के एक बहुत ही अच्छे कप्तान, कैप्टन थे। विद इट्स फास्ट इंजन, इसके तेज इंजन से। एंड द विंड बिहाइंड हर, और जो हवा थी वो भी इसके बिल्कुल पीछे थी, यानी हवा भी अनुकूल थी। द हेनरीटा मूव्ड क्विकली ओवर द वाटर, और जो शिप थी वो पानी पर बहुत ही क्विकली, बहुत तेज़ी से चल रही थी, मूव कर रही थी। बट वन ऑफ द सीमैन सेड, लेकिन उनमें से एक सीमैन ने कहा, मिस्टर फॉग दिस इंजन कैन टेक अस फास्टर, ये इंजन हमें बहुत तेज ले चल सकता है। वी हैव टू पुट मोर वुड ऑन फायर, लेकिन हमें इसके लिए फायर पर बहुत सारी लकड़ियों को रखना पड़ेगा। एंड वेयर डू वी गेट मोर वुड फ्रॉम, और हमें बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी। फ्रॉम द शिप, दे बिल्ड एवरीथिंग ऑन इट फ्रॉम वुड, उन्होंने जवाब दिया कि हमें ये लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी, शिप से, जहाज़ से ही मिलेंगी। दे बिल्ड एवरीथिंग ऑन इट फ्रॉम वुड, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो सब किस चीज़ से बनी हुई हैं, वो वुड की ही बनी हुई हैं। थैंक यू सेड फिलिस फॉग, फिलिस फॉग ने कहा धन्यवाद। आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचूंगा। ही वॉक्ड अराउंड द शिप लुकिंग फॉर वुड, और वो उस जहाज़ पर वुड की तलाश में टहल रहे थे। देन ही कॉल्ड पैसी पार्ट आउट, तब उन्होंने पैसी पार्ट को बुलाया। ब्रिंग कैप्टन स्पीडी टू मी, और कहा मेरे पास कैप्टन स्पीडी को ले आओ। कैप्टन स्पीडी रैन टू फिलिस फॉग, कैप्टन स्पीडी भागते हुए फिलिस फॉग के पास पहुंचे। ही वांटेड टू किल हिम, वो उसे मारना चाहते थे। थीप, ही साउटेड, वो चिल्लाया, चोर। यू टुक माई शिप, तुमने मेरी शिप ले ली। वेयर आर वी, हम कहाँ पर हैं। 770 मील्स फ्रॉम लिवरपूल सेड फॉग, फिलिस फॉग ने उत्तर दिया 770 मील, 770 मील फ्रॉम लिवरपूल, हम लिवरपूल से कितनी दूरी पर हैं, 770 मील की दूरी पर हैं। बट आई सेंट फॉर यू कैप्टन, लेकिन मैंने तुम्हें बुलाया था कैप्टन, बिकॉज, क्योंकि आई वांट टू बाई योर शिप, क्योंकि मैं तुम्हारी जहाज़ को खरीदना चाहता हूँ। नो नो नो, उसने जवाब दिया, कहा नहीं नहीं नहीं। आई एम गोइंग टू पुट सम ऑफ इट ऑन द फायर, क्योंकि यहाँ पर जो वुड है इनमें से कुछ वुड को मैं आग पर रखने वाला हूँ। सो द इंजन कैन टेक अस टू लिवरपूल फास्टर, जिससे कि ये इंजन हमें लिवरपूल बहुत तेज़ी से ले जा सके। माई शिप, दिस शिप कास्ट $50,000, कहा मेरी शिप और इस शिप की जो कीमत है वो कितनी है, $50,000, $50,000 है। Dear students, in this way the second part of this chapter is finished. The remaining portion we will read in the next part. Thank you.